अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 11th क्लास की सीरीज़ में आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। तो इसके जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले जो एमसीक्यू है, द प्रोसेस ऑफ सेविंग द प्रोग्राम एंड डाटा इन मेमोरी इज़ कॉल्ड। तो जब हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टोरिंग। द आइडिया ऑफ स्टोरिंग अ प्रोग्राम, के जो आइडिया दिया था कंप्यूटर में, पहले कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोर होगा फिर वो एग्जीक्यूट होगा, तो किसका आइडिया था? जॉन वॉन न्यूमन का। इसके बाद थर्ड है, विच कंपोनेंट मैनेजेस द प्रोसेसर कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल्स, के हमारे पास जो प्रोसेसर और पेरिफेरल्स है इसके बीच में कम्युनिकेशन कौन करवाता है? आईओ यूनिट। द सर्किट बोर्ड ऑन विच द प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट्स आर अटैच्ड, कौन सा कंपोनेंट होता है जिसके साथ सारा कुछ अटैच होता है? उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। विच कंपोनेंट इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टुगेदर, कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिससे हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के अंदर? वो होती है बस इंटरकनेक्शन। उसके बाद सीपीयू कंटेन फॉलोइंग पार्ट्स। अब सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। सीपीयू इज एन एग्जांपल ऑफ, तो सीपीयू क्या है? बेसिकली हार्डवेयर है। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सीपीयू। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, तो सीपीयू क्या आता है? हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। एएलयू इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू, क्योंकि हमने पहले देखा है सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, तो एएलयू किसका पार्ट है? सीपीयू का। द अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट क्या कर सकता है? तो वो अरिथमेटिक भी कर सकता है, लॉजिकल भी कर सकता है, और इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी, बोथ बी एंड सी, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं करता। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा? बी वाला भी और सी वाला भी। तो जो डी ऑप्शन है वो बेस्ट है। उसके बाद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज यूज्ड इन वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, तो जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। उसके बाद द प्रोग्राम दैट कंटेन इंस्ट्रक्शंस टू ऑपरेट अ डिवाइस, कि डिवाइस को अगर हमने चलाना है तो हम क्या यूज करते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स। विच कंपोनेंट ऑफ सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। अब कौन सा काम करना है कंप्यूटर के अंदर, कौन बताता है? कंट्रोल यूनिट। द ऑपरेशन ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज डायरेक्टेड बाय कंट्रोल यूनिट। अगेन वही, ये सारा कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। सीपीयू, सीपीयू क्या करता है? ये सारी काम करता है, इंटरसेप्ट भी करता है इंस्ट्रक्शन को, कम्युनिकेशन भी करता है, एग्जीक्यूशन भी। तो इसका मतलब क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ अबव। द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेयरिंग द कंटेंट्स। कंपेयर करना हो तो हम क्या यूज करते हैं? एएलयू यूज करते हैं। अब एएलयू के दो पार्ट्स होते हैं, अरिथमेटिक और लॉजिकल। सीपीयू इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट, अब सीपीयू के अंदर जो है वो प्राइमरी स्टोरेज नहीं होती, बाकी ये सारा कुछ होता है। एएलयू भी होता है, कंट्रोल यूनिट भी और रजिस्टर भी। द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कैन परफॉर्म, तो वो डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सारा कुछ परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। द एएलयू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड डैश ऑपरेशन, तो एएलयू क्या करता है? अरिथमेटिक प्लस लॉजिकल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोम इज, रोम क्या कर सकता है? रीड ओनली होता है और नॉन वोलाटाइल होता है, तो इट मीन बोथ ए एंड सी। द डिफरेंस बिटवीन रोम एंड रैम इज, अब रोम और रैम में डिफरेंस क्या होता है? रोम इज नॉन वोलाटाइल, रोम इज रीड ओनली, तो इट मीन्स बोथ बी एंड सी। विच पार्ट ऑफ सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग विद मेन मेमोरी, अब कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी वर्ड आएगा तो हम क्या यूज करेंगे? कंट्रोल यूनिट। मेमोरी एरिया इन अ कंप्यूटर इज यूज टू, मेमोरी में हम क्या किस लिए यूज करते हैं? स्टोर करने के लिए एप्लीकेशन, स्टोर करने के लिए डाटा, और स्पेस प्रोवाइड करता है प्रोग्राम को, तो इट मीन ऑल ऑफ दिस। विच वन इज फास्टर, जब ये वर्ड आएगा फास्टर का तो आपने देखना है कि हमारे पास रजिस्टर है, तो रजिस्टर जो होता है वो सबसे फास्टेस्ट होता है। अगर रजिस्टर का वर्ड ना हो तो फिर कैशे मेमोरी, अगर ये भी वर्ड ना हो तो फिर रैम। तो हमें रजिस्टर का वर्ड मिल गया, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? रजिस्टर। विच वन इज मोर फास्टर, अगेन वही बात कि सबसे फास्टर कौन सी चीज होती है? रजिस्टर्स। डाटा एंड प्रोग्राम्स नॉट बीइंग यूज्ड बाय कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज, जो चीज़ हम यूज नहीं करते वो हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। एंड आइडेंटिफाइबल लोकेशन इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर जब हम डाटा स्टोर करते हैं तो उसमें किस फॉर्म में करते हैं? सेल्स की फॉर्म में करते हैं। विच मेमोरी यूज टू इनहांस द कंप्यूटर प्रोसेसिंग, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना हो तो हम क्या यूज करते हैं? कैशे मेमोरी। मेमोरी इज मेड अप ऑफ, मेमोरी किस चीज से बनती है? सेल से मिलकर बनती है। उसके बाद अनदर नेम फॉर मेन मेमोरी, मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी बी कहते हैं।
उसके बाद मेमोरी इज मेड अप ऑफ सेल्स विच इज नॉट अ टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी की कौन सी टाइप नहीं है? एस रैम होती है, EEP रोम भी है, रोम भी है, लेकिन जो एफ रैम है ये कोई भी टाइप नहीं है मेमोरी की। द सेल ऑफ मेमोरी लॉजिकली ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग टाइप ऑफ रैम? तो क्विक रैम ये भी नहीं होती और स्टेबल रैम ये भी नहीं होती, तो इट मीन बोथ ए एंड सी। चिप मेंटेन देयर कंटेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट कांस्टेंट, मतलब हम रिफ्रेशिंग नहीं करते। कौन सी रैम की टाइप होती है? तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक रैम। उसके बाद रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम इज, रैम जो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो वो क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली यूज्ड इन मेकिंग स्टैटिक रैम? तो बेसिकली हम स्टैटिक रैम से कौन सी चीज बनाते हैं? कैशे मेमोरी। विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ रैम? विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ रोम? रोम की कौन सी टाइप नहीं है? FP रोम। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर की कितनी टाइप्स हैं? तो होती है 4। फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EEP रोम। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? कैन बी प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिकली। इसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब इसका डाटा इरेज करके दोबारा लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली। द ऑर्डर ऑफ स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर, ओके, LIFO। द साइज ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर कैन बी अप टू, कि इसका मैक्सिमम साइज कितना होता है? 4 बाइट्स। ये 1 का भी होता है, 2 का भी, और मैक्सिमम 4 का होता है। द स्टेप दैट ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डीकोड। जब हम इसको चेंज करते हैं तो हम इस चीज को क्या बोलते हैं? डीकोड। द साइज ऑफ DI, SI, SP और BP रजिस्टर्स, तो इसका फिक्स साइज होता है, और कितना होता है? 2 बाइट्स। द स्टेप दैट ऑब्टेन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। जब हम मेमोरी से कोई चीज लेते हैं, इस स्टेप को हम बोलते हैं कि हम फेच कर रहे हैं। विच इज नॉट अ काइंड ऑफ रजिस्टर। तो यहाँ पे मैथ को प्रोसेसर जो है वो रजिस्टर की टाइप नहीं है। द स्टेप दैट परफॉर्म एक्शन। जब हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, इट मीन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अ सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल पाथ यूज टू ट्रांसफर डाटा। हम किसके ऊपर डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं? बस के ऊपर। टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विद इन CPU। CPU के अंदर कौन सी मेमोरी होती है? और टेम्परेरी भी होती है, तो रजिस्टर्स होते हैं। A bus consists of set of parallel lines। के पास क्या होती हैं? मल्टीपल लाइंस होती हैं और वो पैरेलल्स होती हैं। डैश इज अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड CPU। CPU के अंदर कौन सी मेमोरी है? रजिस्टर। दिस टाइप ऑफ बस कनेक्ट द CPU टू मेमोरी ऑन द सिस्टम बोर्ड। कि हमारे जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसको कौन जोड़ता है? सिस्टम यूनिट। उसके बाद है डैश अलाउ द प्रोसेसर टू कम्युनिकेट विद पेरिफेरल डिवाइसेस। तो कौन सा आता है? सिस्टम बस। Which of the following is a valid register name? तो यहाँ पे नोट जो है वो नहीं आएगा, ओके। यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ नोट के इस क्वेश्चन में पूछता है कि रजिस्टर कौन सा है, तो हमारे पास ये सारे जो है वो रजिस्टर की टाइप है, इसलिए क्या इसका आंसर आएगा? ऑल ऑफ दिस। डैश अलाउ द प्रोसेसर टू कम्युनिकेट विद पेरिफेरल डिवाइसेस। अगर हमने पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना है तो हम सिस्टम बस यूज करते हैं। रजिस्टर दैट गेट्स द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। ऐसा रजिस्टर जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करते हैं उसको हम कहते हैं स्टोरेज रजिस्टर। मतलब ऐसा रजिस्टर जो डाटा स्टोर करता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टोरेज रजिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बस। बस की कौन सी टाइप नहीं है? तो टाइम बस जो है वो बस की टाइप नहीं है। विच वन इज नॉट अ कंप्यूटर बस। तो जो स्टार बस है वो हमने पूरे चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ा कि ये बस की टाइप होती है। चेकिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर एरर इज कॉल्ड डीबगिंग। कि हम डीबगिंग के अंदर एरर को चेक भी करते हैं और उसे रिमूव भी करते हैं। द आउटपुट ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर की जो आउटपुट होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। अ बस दैट मूव्स डाटा बिटवीन द सेंट्रल प्रोसेसर एंड मेमोरी इज बाय विद द हेल्प ऑफ डाटा बस। कि हम डाटा बस के थ्रू क्या करते हैं? डाटा को मूव करवाते हैं। प्रोग्राम सिंटैक्स एरर आर डिटेक्टेड बाय कंपाइलर। तो कंपाइलर ही होता है जो सिर्फ एरर्स को फाइंड करता है। एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ये दोनों तरफ मूव नहीं कर सकती। कंप्यूटर ड्राइव्स इट्स बेसिक स्ट्रेंथ फ्रॉम। उसके लिए हमें स्पीड भी चाहिए, मेमोरी भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ दिस। अ बस विद 64 लाइन्स कैन मैनेज डैश ऑफ डाटा। तो एक लाइन का मतलब 1 बिट।
तो 64 लाइंस होंगी तो 64 बिट्स डाटा मूव करेगा। द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन अंडर द प्रोसेसर एग्जीक्यूशन इज कंटेन्ड विद इन, तो जो चीज़ एग्जीक्यूट हो रही होती है वो कहाँ पड़ी होती है, CIR मीन्स करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। CPU सेंड कमांड थ्रू, अब जब कमांड्स की बात आती है तो हम कौन सी बस यूज करते हैं, कंट्रोल बस। फॉलोइंग कैन नॉट बी स्टोर्ड इन रजिस्टर, ये प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन होती है वो हम स्टोर नहीं कर सकते, उसकी जो चीज़ें होती हैं जैसे उसका एड्रेस है या उसका डाटा है वो हम मूव करवा सकते हैं, लेकिन पूरी इंस्ट्रक्शन हम कभी भी स्टोर नहीं करवा सकते। विच इज़ अ स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, तो इसमें डाटा हम परमानेंट स्टोर करते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट कनेक्ट इंटरफेस कार्ड टू डैश, तो किसके साथ कनेक्ट करते हैं, मदरबोर्ड के साथ। अ पोर्ट ऑन द कंप्यूटर में बी कनेक्टेड टू, मदरबोर्ड हम किस चीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं, यूज करते हैं एक्सपेंशन कार्ड के लिए और मदरबोर्ड के लिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, T। द टर्म दैट रेफर्स टू ऑल इनपुट आउटपुट एंड सेकेंडरी स्टोरेज, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं पेरिफेरल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस कौन सी नहीं है, मतलब जो इनपुट भी ना हो और आउटपुट भी ना हो, तो CPU होता है। एक्सपेंशन कार्ड आर इंसर्टेड इनटू, हम स्लॉट्स के अंदर जो एक्सपेंशन कार्ड होता है उसको हम लगाते हैं। द एक्सटर्नल डिवाइस आर आल्सो कॉल्ड, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं उसको हम पेरिफेरल्स भी कहते हैं। Which when CPU executes an instruction, which of the following happens first, मतलब जब हम देखते हैं साइकिल को, जो फेच करने वाला साइकिल होता है तो सबसे पहले हम फेच ही करते होते हैं। BIOS stands for, तो इसका मतलब क्या होता है, B का मतलब बेसिक, I से बनता है इनपुट, O से आउटपुट और S से बनेगा सिस्टम। ओके, उसके बाद 92 अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज बेस्ट टर्म्ड एज, कि जो हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर है किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। CU stands for, C means control, U means unit। 93 which computer memory is used for storing programs and data currently being processed by the CPU, तो जब ये currently का वर्ड यूज होगा तो फिर मेमोरी एक ही होती है और उसका नाम क्या होता है, RAM। RAM has following types, तो RAM की कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज SRAM एंड DRAM। टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, तो नॉन वोलाटाइल कौन सा होता है, हमारे पास सिर्फ रोम होता है। इफ मेमोरी लोकेशन इज टू बी रीड, CPU प्लेसेस एड्रेस इन, के CPU जो है वो एड्रेस वगैरह जो सेंड करेगा वो किस चीज़ पे करेगा, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि MAR मीन्स मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो A से एड्रेस बनता है, तो ये वाला जो रजिस्टर होता है वो क्या करता है, एड्रेस कैरी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज टेम्परेरी, तो जो रैम होती है वो क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। उसके बाद ALU, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन A और सेकंड वन इज L। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। विच रजिस्टर कंटेन्स द बेस लोकेशन ऑफ द करंट प्रोग्राम स्टैक, तो ये कौन सा होता है, SS। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैज, तो हमारे पास 2 मेन टाइप होते हैं जो लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स हैं, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज के लिए। Who proposed a design of store program computer, ये किसने आइडिया दिया था, ये वॉन न्यूमन ने आइडिया दिया था। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर आर, तो कौन कौन से है हमारे पास, कंपाइलर भी ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर भी और असेंबलर भी, इट मीन ऑल ऑफ दीज। उसके बाद है द आउटपुट ऑफ इंटरप्रेटर इज, जो इंटरप्रेटर होता है उसकी आउटपुट क्या आती है, तो उसकी आउटपुट होती है ऑब्जेक्ट कोड। Which register hold the address of next instruction to be fetched, अभी जिस इंस्ट्रक्शन में फेच होना है उसका एड्रेस कहाँ पे पड़ा होगा, PC रजिस्टर के अंदर, मतलब हम इसे क्या बोलते हैं, प्रोग्राम काउंटर। कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर जो है वो नहीं चल सकता, वो बूट ही नहीं हो सकता, बूट का मतलब वो स्टार्ट नहीं हो सकता। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप सिर्फ ये MCQ जो है वो सोल्व कर लें तो आपका जो है जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आपका जो MCQ है वो गलत होगा। ओके, तो जितने भी MCQ है उसको अच्छे से सोल्व कर लें, तकरीबन आपका चैप्टर जो है वो 80% जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।